కోరుతున్నాం. దయచేసి అక్కలందరూ కూడా విన్నపం, నలుగురు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. पिछले विधानसभा में लोकसभा में 30,000 वोटों की लीड मिली थी। जो हमारे सांसद जी हैं वो अरमोली विधानसभा से 30,000 से जीते थे और पिछले विधानसभा में 30,000 वोट हमारे कार्यकर्ताओं के पसीने के दम पर, मेहनत के दम पर, जहाँ पर विपरीत परिस्थितियाँ हैं, वर्तमान में जो यहाँ पर सरकार है उसके खिलाफ बहुत ही एंटी इनकम्बेंसी है। मतलब उन्होंने जन भावनाओं का सम्मान नहीं किया, यहाँ क्षेत्र के विकास का काम ठीक से नहीं किया, इसलिए उनके खिलाफ असंतोष है। और यदि किसी सत्ताधारी दल के खिलाफ असंतोष है तो उसका विकल्प हिंदुस्तान के अंदर यदि कोई राजनीतिक पार्टी है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं। इसलिए हम लोग आज से निवेदन करने आए हैं। हमारे मध्य प्रदेश में 20 सालों से हम सत्ता में 1.5 साल हटा दिया जाएगा, फिर से हम सत्ता में आने वाले हैं। 3 तारीख को जब परिणाम मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी फिर से वहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने प्रदेश की तस्वीर बदल दी है। आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के हर गांव, हर कस्बे में विकास के लिए बहुत पैसा दिया जा रहा है। चाहे अमृत योजना हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, इतना पैसा दिया जा रहा है। लेकिन जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं होती हैं वहाँ पर ठीक से पैसा नीचे सही तरीके से यूटिलाइज नहीं होता है, ठीक तरीके से काम नहीं होता है। लेकिन जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होती हैं वो डबल इंजन की सरकार बन जाती है। तो वहाँ पर जो पैसा 1 रुपये भेजा जाता है तो 1 रुपये टाउन में, गाँवों में आसानी से पहुँच जाता है। इसलिए जरूरी है कि जब मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हमको मिला है तो देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम कर रहे हैं। दुनिया उनके नेतृत्व का लोहा मान रही है। भारत विश्व गुरु बनने के करीब पहुंच चुका है। ऐसे समय में हिंदुस्तान के सभी राज्यों के सभी विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का संकल्प हमको लेना है। ये चुनाव किसी को जिताने हराने का खेल नहीं है। ये चुनाव अपने बच्चों के भविष्य को बनाने का मौका है। ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य को संवारने का सवाल है। और ऐसे समय में ये हम सबका सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हमको मिला हुआ है।
और इसलिए उनको और उनके दल को हर राज्य में ताकत देने की आवश्यकता है। और इसलिए तेलंगाना आप देखिएगा, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ रीवा निजामाबाद जिले में ये चमत्कार को नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को नहीं जीत सकती। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी तो मैं बताना चाहता हूँ कि चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे अनुसूचित जाति के हमारे भाई हों, चाहे पिछड़े वर्ग के हमारे भाई हों, चाहे माताएं बहनें हों, सभी के कल्याण की तमाम योजनाएं आपके घर, आपके दरवाजे तक पहुंचने में सफल हो सकेगी। इसलिए राजेश पाटिल जी, राजेश रेड्डी जी एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो सेवा की भावना लेकर राजनीति में आए और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने चुना है। मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो पुराने साथी हैं, सारे लोग दिन रात लगे हुए हैं। मैं अभी कार्यालय में था, वहाँ पर बैठक किया। मैंने बूथ अध्यक्ष और शक्ति केंद्र के प्रभारियों की एक अंदर जज्बा है, किसी भी कीमत पर जीतना है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का केसरिया झंडा हमारे अरमोरी विधानसभा में लहराकर हम रहेंगे। ये संकल्प यहाँ के कार्यकर्ताओं में हमने देखा है। और भारतीय जनता पार्टी अपनी हमारी माताएं बहनें भारत माता की जय बोले। अभी बगल में तमिलनाडु है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे स्टालिन ने क्या बयान दिया, हमको मैंने सुना है कि सनातन को उस प्रकार से समाप्त कर देना चाहिए जैसे डेंगू, मलेरिया और कोविड को समाप्त किया गया है। सनातन धर्म के बारे में इस प्रकार के बयान, इस तरह के बयान तो पाकिस्तान में भी सुनने को हम लोगों को नहीं मिलते। इस तरह हमारे देश में ही इस प्रकार के लोगों ने इस प्रकार से बयान देना शुरू किया है। ऐसे लोगों को करारा जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और इनको करारा जवाब देना है। जय श्री राम। विधानसभा के चुनाव में कमल की बटन दबाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि क्षेत्र में घर घर चाहिए, एक एक दरवाजा खटखटाएं। क्षेत्र के विकास का सवाल है, हाथ जोड़ें, सरकार की योजनाओं के बारे में बताएं। कौन सी ऐसी सरकार रही जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में भी हर घर में फिल्टर प्लांट का पानी, फिल्टर्ड पानी नल से पाइपलाइन बिछा के हर घर में माताओं बहनों के दरवाजे में देने का संकल्प लिया है। इतना बड़ा काम कोई सोच सकता था? कभी कोई प्रधानमंत्री आएगा और ऐसा भी काम करने का संकल्प लेगा कि फिल्टर का पानी गांव-गांव में हर घर में पहुंचाने का काम करेगा और मोदी जी के हाथों को मजबूत करके इस देश को मजबूत करने का काम करे। यही आप सबसे निवेदन है। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।